चलिए आज हम देखेंगे पावर ऑफ ए लेंस, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए, पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, वो अपने से जाने वाली लाइट रे को कितने डिग्री पे डाइवर्ज कर देता है या कन्वर्ज कर देता है, वही उसका जो है कि पावर कहलाता है। यानी कि जो जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, उसकी पावर उतना ही ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जो लेंस मोटा होता है, आप लोग देखते हैं कि मोटे मोटे लेंस वाले लोग जो है कि चश्मे पहनते हैं, तो जो लेंस मोटा होता है उसकी पावर उतना ही ज़्यादा होती है। जो लेंस पतला होता है उसकी पावर उतना ही कम होती है, क्योंकि जो मोटा होता है वो रे को उतना ही ज़्यादा डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है। जो पतला होता है वो जो है कि रे को उतना ही जो है कि कम डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है। जैसे मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, एक लेंस है ऐसे, ये इतना पतला है, ठीक, और एक लेंस है ऐसे, इतना मोटा, ठीक है। तो अगर कहा जाए ये लेंस पतला है तो इसकी जो पावर क्या है, कम होगी। ये लेंस मोटा है, इसकी पावर जो है कि ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रे को जो है कि ज़्यादा कन्वर्ज करेगा और ये जो है कि कम करेगा। जैसे इस तरह से अगर मान लीजिए कि बना दिया जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई पैरेलल आ रही है इस तरह से, ठीक है, तो अगर इसको ये देखा जाए कि कितना कर रहा है, तो आप लोग जो रिफ्रैक्शन का रूल पढ़े हैं कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या करती है वो जो है कि यहाँ पे नॉर्मल खींच लीजिए पहले एक, ये ऐसे नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या, इस जो हाई ये वाला जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग पढ़े हैं क्या कि अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो जो है कि नॉर्मल की ओर झुक जाते हैं, ये रे ऐसे अब नहीं जाएगी, ये रे जो है कि ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा सा इस की ओर झुक जाएगी ऐसे, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पर फिर आप एक नॉर्मल खींच लीजिए यहाँ पे, और ये जो है कि इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो अब आप लोग जानते हैं कि अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होती है, इस नॉर्मल से थोड़ा सा इसको जाना चाहिए, कैसे, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, लेकिन ये जाएगी कैसे, ऐसे, ठीक। यानी कि जो रिफ्रैक्शन वाला रूल पढ़े हैं आप लोग, वही सेम इसमें है। एक बार और देखिए, ये रे जा रही है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींच दें तो ये मीडियम रेयर, ये डेंसर, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, इस नॉर्मल की ओर, इस नॉर्मल की ओर ये आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे फिर एक मीडियम खींचिए, ठीक। अब ए डेंसर ए रेयर, तो अगर डेंसर से रेयर में जा रही तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो इस रे को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अब जाएगी कैसे, ऐसे, यानी इतने डिग्री पे क्या कर दी, इस रे को जो है कि ऐसे इतने डिग्री पे बेंड कर दी या मोड़ दी। अब जो है कि इस मोटे वाले लेंस के लिए देखिए, मान लीजिए कि ये रे जा रही है पैरेलल, ठीक। यहाँ पे हम एक खींच दिए ऐसे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल यानी यहाँ से 90 डिग्री पे, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि ये रे जो है कि ऐसे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये है मीडियम रेयर, ये है डेंसर, तो ये नॉर्मल की ओर झुकेगी, यानी ये रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी।
यहाँ पर फिर एक नॉर्मल खींच लीजिए, ये जो है कि 90 डिग्री का। अब जानते हैं आप लोग कि ये रे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ये क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही, ये नॉर्मल की ओर, नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी कि इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसे। ठीक है, देखिए एक रे यहाँ से जाके यहाँ पर मिली, एक रे यहाँ से जाकर यहाँ पे मिली। कौन ज़्यादा बेंड किया? आप लोग अगर देखें तो ये जो है कि ज़्यादा बेंड किया है, ये जो है कि कम बेंड किया। मतलब क्या है कि ये लेंस मोटा है तो ज़्यादा बेंड किया, ये लेंस पतला है तो कम बेंड किया। ठीक, तो जो ज़्यादा बेंड किया उसका पावर ज़्यादा, जो कम बेंड किया उसका पावर कम। एक चीज़ और देखिए, जो पावर होता है वो फोकल लेंथ का जो है कि इन्वर्सली होता है। ठीक है, पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का जो है कि इन्वर्सली होता है। मतलब क्या है, या ये कह सकते हैं रिसिप्रोकल होता है, यानी कि एफ जो होता है फोकल लेंथ, ये जो है कि स्मॉल एफ लिख लीजिए, इज इक्वल टू होता है 1/AP, यानी कि पावर। मतलब क्या हुआ कि अगर लेंस पतला है तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा, लेंस मोटा तो फोकल लेंथ कम। कैसे फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको अगर हम ऐसे बनाएं, इतना बड़ा जो है कि ये गोला बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इससे बनाया जाए तो इतना बड़ा गोला बनेगा। तो आप लोग को बताया गया था कि जो यहाँ से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, ये इसके हाफ को, यानी यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। तो यानी इस लेंस की फोकल लेंथ इतना। ठीक है, इससे अगर मान लीजिए कि हम कोई बनाए सर्कल, तो ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा, बनेगा। तो इसका मान लीजिए कि सेंटर यहाँ पे ये, ठीक, तो इसका हाफ ये, यानी कि इसका फोकस इतना, ठीक, और इसका फोकस इतना। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पतला है तो इसकी फोकस ज़्यादा, ये मोटा है तो इसकी फोकस कम। यानी कहने का मतलब कि जो लेंस पतला उसकी फोकस लेंथ ज़्यादा, जो लेंस मोटा उसकी फोकल लेंथ कम, और जो लेंस पतला उसका पावर कम, जो लेंस मोटा उसकी पावर ज़्यादा। यानी कि एफ जो क्या होगा, इज इक्वल टू 1/P, या ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है पावर की, इसको एक जैसे फोकल लेंथ की यूनिट मीटर होती है या सेंटीमीटर होती है, तो इसकी यूनिट P की यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर, क्योंकि 1/मीटर तो पर मीटर, या मीटर का पावर -1 लिख सकते हैं, या इसी को कहा जाता है डायोप्टर, यानी जो पावर है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर होगी। अब देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव, तो कॉनकेव लेंस का पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, यानी कि लेंसों के अगर कई लेंस है उनके पावर को कैसे ऐड करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है एक कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर मान लीजिए कि 3 डायोप्टर है। एक मान लीजिए कि ये है कॉनकेव लेंस, ठीक, इसकी पावर मान लीजिए कि -5 डायोप्टर। इसकी पावर जो है कि पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, क्यों कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए एक साथ, मतलब कि इस तरह से, ऐसे,
ऐसे मान लीजिए कि हम इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है, इसकी जो है कि पावर क्या होगी। तो जैसे न्यूमेरिकली आप ऐड करते हैं सेम वैसे ही कर देंगे, यानी कि 3 ये -5 यानी हो जाएगा -2 डायोप्टर। यानी इस कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा क्या होगा, -2 डायोप्टर। जितने भी लेंस है, कितना भी लेंस हो, 2 3 4 5 जितने भी हैं, सबका जो है कि न्यूमेरिकली ऐड कर दीजिए, वही उसका जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर होगा। इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर जो है कि अब समाप्त हो गया। धन्यवाद।